तम का ठिकाना क्या जाने, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में। भगवान शिव कहते हैं कि राम जी को केवल प्रेम प्रिय है, ज्ञान नहीं कहा, वैराग्य नहीं कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी ने कोल भीलों को बहुत दुलार किया, बहुत ममता लुटाई, विदा किया है। गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट के उस आश्रम में, कुटिया में लक्ष्मण भैया और मां जानकी के साथ भगवान उतने ही आनंद में रह रहे हैं जितने आनंद में देवताओं के राजा इंद्र देवलोक में मां सची और पुत्र जयंत के साथ रहते हैं। गोस्वामी जी कथा को अब अयोध्या लेकर गए। कहां लेकर गए? अयोध्या। सुमंत जी अयोध्या पहुंचे और जब श्री दशरथ जी को पता चला कि राम लौट कर नहीं आए, 6 बार मुख से राम 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 कह के महाराज ने तुरंत अपने प्राण का त्याग कर दिया। 6 बार क्यों कहा? सुमंत जी जिस रात पहुंचे थे, राम जी के बन जाने के बाद वो अयोध्या की 6वीं रात्रि थी। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज कहने लगे कि कौशल्या, मुझसे श्रेष्ठ तो मछलियां हैं, जल से बिछो होते प्राण का त्याग कर देती हैं। मेरे राघव को गए 6 दिन हो गए आज और मेरा प्राण नहीं गया, मानो प्रायश्चित कर रहे हो महाराज। एक एक दिन के बदले एक एक बार महाराज ने राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुबर विरह, राम गयऊ सुरधाम। 6 बार मुख से राम 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 का उच्चारण करके तत्क्षण महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। गुरुदेव भगवान आए, ज्ञान उपदेश दिए सबको और महाराज के पार्थिव शरीर को नाव में तेल भर करके सुरक्षित रखा। क्यों? अग्नि देने के लिए 4 में से कोई पुत्र नहीं है। राम लक्ष्मण जी वन चले गए, अब भरत शत्रुघ्न जी नलिहाल गए हुए हैं। गुरु जी ने तुरंत सेवकों को भेजकर भरत भैया को बुलवाया। भरत जी आए अयोध्या, अपनी मां कैकेयी के पास गए। कैकेयी मैया भरत जी को देख करके उछाह में द्वार पर गई, आरती उतारी, दुलार करके ला करके कमरे में बिठाई और कहीं भरत मामा के घर सब ठीक है ना आपके? भरत जी बोले मां वहां तो ठीक है। भरत के घर में सब ठीक है ना मां? मां पूछी क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले मां आज के पहले जब जब मैं बाहर से घर लौटा हूं तो द्वार पर मेरी 3 माताएं मेरे लिए खड़ी दिखाई पड़ती थी। आज केवल आप अकेली खड़ी थी और मैं जब अयोध्या में आया हूं मां तो ये अयोध्यावासी न जाने क्यों आज मेरा मुख नहीं देखना चाहते थे। मेरे घर में सब कुशल है ना मां? कैकेयी ने कहा भरत कुशल तो मैंने सब कर लिया था, मंथरा ने बड़ी सहायता की मेरी,
लेकिन क्या कहूं, ब्रह्मा जी ने एक काम बिगाड़ दिया बीच में। भरत जी पूछे क्या हो गया? कैकेयी मैया ने कहा, राम भरत सब ठीक हो गया था, लेकिन क्या कहूं, अचानक आपके पूज्य पिताजी नहीं रहे। अब गोस्वामी जी कहते हैं, भरत भैया ये बात सुने, खड़े थे, कान में सुनाई पड़ा पूज्य पिताजी नहीं रहे। तात तात हा तात पुकारी, हे तात कह के खड़े खड़े गिर पड़े, लगे तड़पड़ाने भरत जी। मां कैकेयी संभाल करती है। भरत जी ने पूछा क्या हुआ था पिताजी को, अब दर्शन करिए। मां कैकेयी जान रही हैं कि जैसे मैं भरत को बताऊंगी, अब आज के बाद भरत जीवन भर मुझे कभी मां नहीं कहेंगे। लेकिन उसके बाद भी मां ने अपने को कठोर करके और अपनी करनी सब बताई भरत जी को। और आपको बताऊं, भरत भैया ने जैसे सुना कि राम भैया वन चले गए, भरत ही बिसरे पितु मरना, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पाँव जान जिया, फकीर रहे धरी मौन। भरत भैया सुने कि राम भैया वन चले गए। राम जी के वनवास की सूचना मिलने के बाद भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। जो अब तक तात तात चिल्ला रहे थे, भूल गए कि मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरे भैया वन चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी स्तब्ध हो गए, कल्पना तक नहीं थी इस व्यवहार की। मन ही मन अपने को कोसने लगे। दौड़ कर गए मां कौशल्या के पास और गोद में बैठकर कहने लगे, मां यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी सहमति है मां, तो जो पाप गुरु की हत्या से लगता है वो पाप मुझे लग जाए, जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है मुझे लग जाए मां। भरत जी 28 पाप गिनाए मां कौशल्या को, मैं ये सब पाप लेने को तैयार हूं मां। मां कौशल्या ने समझाया, भरत मैं जानती हूं सूर्य प्रकाश को सूर्य अंधकार को समाप्त करते हैं, यह संभव है कि अंधकार सूर्य को समाप्त कर दे। यह भी संभव है कि मछली जल से निकल करके मरे नहीं जीवित रह जाए। यह भी संभव है कि ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो। लेकिन भरत, मेरा पुत्र भरत अपने भैया के राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, ये किसी युग में संभव नहीं है भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। ये मां का विश्वास है। अगला दिन हुआ, गुरुदेव आए, सरजू जी के किनारे भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। श्राद्ध कर्म हुआ और उसके बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी। श्रद्धांजलि सभा में एक जगत की नायक चर्चा करके गुरु जी ने कहा, भरत जी देखिए, आपके पिता दशरथ जी को प्राण से प्रेम नहीं था, वचन से प्रेम था। यदि दशरथ जी को प्राण से प्रेम होता भरत जी, तो आपके पिताजी प्राण बचा लेते और वचन का त्याग कर देते। लेकिन आपके पिताजी ने वचन को बचाया और प्राण का त्याग किया, क्योंकि वो वचन को प्रेम करते थे। और यही जानकर, एक वचन मान करके आपके भैया वन चले गए हैं, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए भरत जी, कोई भी आपको बुरा नहीं कहेगा। राम जी भी सुनेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। सुमंत जी ने भी कहा, कौशल्या जी ने भी कहा कि भरत राजा बन जाओ। लेकिन आपको एक बात बताऊं, बड़े के रहते कभी घर का मालिक नहीं बनना चाहिए। घर में यदि कोई बड़ा है तो मालिक बड़े को बनाने के रखे। क्यों कह रहा हूं, जो आनंद
छोटा बन के रहने में है, वो बड़ा बन के आनंद मिलने वाला नहीं है। भरत जी को सब बोले राजा बन जाइए, राजा बन जाइए। भरत जी बोले गुरुदेव, ये माताएं बैठी है ना, माताएं गहने पहनती है ना। भरत जी बोले गुरुजी, यदि कोई स्त्री सिर से लेकर पांव तक जितने गहने हैं पहन ले, लेकिन शरीर पर एक भी कपड़ा ना पहने ना गुरुजी, तो वो गहने व्यर्थ लगते हैं, भार लगता है शरीर पर। गुरुदेव, यदि शरीर में बहुत सा रोग हुआ है ना, तो रोगी शरीर के लिए 56 प्रकार का भोजन व्यर्थ है। मन में यदि वैराग्य नहीं है गुरुदेव, तो ब्रह्म पर प्रवचन उपदेश देना व्यर्थ है। यदि हृदय में प्रेम नहीं है, तो ये जप तप व्रत पूजा करना बिना प्रेम के गुरुजी सब व्यर्थ है। कोई कितना भी सुंदर शरीर पड़ा हो, यदि उस शरीर में प्राण नहीं है, तो उस शरीर की सुंदरता व्यर्थ है गुरुदेव। उसी प्रकार आप लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूं अयोध्या में आप सब लोग हैं, परंतु यदि मेरे भैया राम नहीं है, तो भरत के लिए यह अयोध्या व्यर्थ है। इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं मेरे लिए। बादि मोर सब बिनु रघुराई, सब व्यर्थ है। अभी मैं राजा नहीं बना हूं गुरुजी, ये कहा गया है कि भरत राजा बनेगा। आप देखिए ना, मेरे नाम की प्रस्तावना रखी गई, पिताजी मर गए, मेरे बड़े भैया वन में चले गए। मैं कितना बड़ा पापी हूं, जिस भरत का नाम आगे आया, घर में इतना उत्पात हो गया गुरुदेव। जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठ जाएगा, धरती फट के रसातल में समा जाएगी। इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए गुरुजी। आप सबने अपनी बात कह दी, आज्ञा हो तो मैं अपनी बात कहूं। आपन दारुण दीनता कहूं सबही सिर ना। सिर झुकाकर प्रणाम करके अपनी बात सबसे कहना चाहता हूं। गुरुजी बोले कह दो भरत। भरत भैया बोले, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जा। भरत जी बोले, जब तक श्री रघुनाथ जी के चरण का दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक मेरे हृदय का ताप मिटने वाला नहीं है गुरुजी। इसलिए कल प्रातः काल मैं भैया के पास जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। आप में से यदि किसी को चलना है तो चल सकता है, कोई नहीं जाएगा तो मैं जा रहा हूं गुरुजी। मालूम इसके बाद भरत जी क्या बोले? भरत जी कहते, गुरुदेव आप विश्वास का दर्शन करिए। भरत जी कहते, गुरुदेव यद्यपि मैं अपराधी हूं, न मैं जन्म लेता, न कैकेयी इस पापी को राजा बनाने का सपना देखती। मेरे कारण ही मेरे घर में सब उत्पात हुआ है। इस पूरे खड़मंडल का कारण बीज ये भरत है, ये पापी भरत। लेकिन गुरुदेव मैं एक बात बोलूं, भले मैं पापी हूं, मेरे कारण सब उत्पात हुआ है, लेकिन मुझे एक विश्वास है, मैं जैसे अपने भैया के सामने जाऊंगा ना गुरुजी, मेरे भैया मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करके और दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा रघुनाथ जी पर भरोसा है गुरुदेव, वो मेरा त्याग नहीं कर सकते। आपन जानी न त्यागी हहीं, मोहि रघुबीर भरोस। ये मेरा रघुनाथ जी पर भरोसा है। भरत भैया जैसे बोले, मैं प्रातः काल जा रहा हूं। अयोध्या की प्रजा जय जयकार करने लगी। चलत प्रात लखि निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भेष बही के। पूरी अयोध्या चलने को तैयार हो गई। भरत जी ने कहा, जो बुजुर्ग लोग हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो नहीं जाएंगे चित्रकूट। जिसको रुकने के लिए कह दिया गया, उसको लगा किसी ने गले पर तलवार मार दिया है? उस रात कोई सोया नहीं अयोध्या में।
सब जगह रहे। राम जी के साथ गए थे, तमसा के नदी में जाकर किनारे सोए थे, राम जी छोड़ के चले गए थे। यदि आज अयोध्या में सो गए और कहीं भरत जी छोड़ के चले जाएंगे तो पूरी अयोध्या जगी रही रात भर। भरत भैया पवित्र सेवकों को बुलाकर अयोध्या के रख रखाव का भार सौंपा। गुरु जी से बोले, भरत जी गुरुदेव आज्ञा हो तो हम अभिषेक की सब सामग्री ले लेते हैं, आप चलते ही ना वन में पहला काम करिएगा, भैया का तिलक कर दीजिएगा, उनको राजा बना दीजिएगा। गुरु जी बोले सब सामान ले लो। पूरी सामग्री लिए रथ पर गुरु जी को बिठाएं, पालकी में माताओं को बिठाएं और सबको लेकर भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। बनसिया राम समुझी मन माही, बनसिया राम समुझी मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि, सानुज भरत पया देहि जाहि। संग साधक सेध सयाने हो रामा, राम को मनाने साधक सेध सयाने हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना सिया राम को मनाने सिया राम को मनाने। भरत जी पूरे समाज को लेकर के चले। पूरे अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर गए। भरत जी शत्रुघ्न जी पैदल पैदल जा रहे हैं। क्यों? भैया मेरे वन में बैठे हैं, हम भैया से मिलने वाहन पर बैठ के जाएंगे। तो माँ कौशल्या ने कहा कि शीघ्र यदि राम के पास पहुंचना चाहते हो भरत तो रथ पर बैठ जाओ। माँ की बात मानकर भरत भैया रथारूढ़ हुए। पहले दिन पूरा समाज तमसा नाम की नदी के किनारे विश्राम करता है। दूसरे दिन सई नाम की एक नदी के किनारे विश्राम होता है। तीसरे दिन गोमती मैया के तट पर विश्राम होता है। और चौथे दिन पूरा अयोध्या का समाज चलते चलते श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह के पास पहुंचता है। भरत जी पूरे समाज को लेकर मां गंगा की तट पर श्रृंगवेरपुर में रात्रि में विश्राम करते हैं। अयोध्या का पूरा समाज श्रृंगवेरपुर में विश्राम करता है। और आज की कथा को हम और आप अब यहाँ विश्राम करते हैं। कल की कथा में भरत भैया के चरित्र को श्रवण करेंगे। फिर अरण्य कांड में शबरी मैया की कथा तक गति करेंगे। परसों की कथा प्रातः काल सुबह 9 बजे से, कितने बजे से? 9 बजे। कल की नहीं, कल की तो जैसे 4:30 बजे होती है नित्य होगी। परसों